किसान आंदोलन से जुड़ी हुई खबर जो कि आज सरकार और किसानों के बीच में बातचीत चल रही थी, बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। यानी कि आज की 7वें दौर की बातचीत किसान और सरकार के बीच में खत्म हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला, समस्या का समाधान नहीं निकला। अगली बातचीत के लिए तारीख तय कर दी गई है। 8 जनवरी को अगली बातचीत दोनों गुटों के बीच में, यानी कि किसान संगठनों के बीच में और सरकार के बीच में होगी। आज कोई सहमति नहीं बन सकी, आज कोई बातचीत का नतीजा निकल नहीं सका है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि उम्मीद इस बात की ना के बराबर है कि आज की इस बातचीत से कोई हल निकल जाएगा, क्योंकि किसान जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर के सरकार के सामने डटे हुए हैं, सर्दी, बारिश और इस पूरी मुश्किलों और मुसीबतों को सहते हुए खुले आसमान में खुली छत में कंबल के नीचे टेंट लगा करके, जहां पर बारिश की बूंदें हैं, तेज हवाएं हैं और ठंडक है, लेकिन बावजूद इसके अगर वो हटने को तैयार नहीं और ये कहने को ही लगातार अपनी बातें रिपीट कर रहे हैं कि हमें उन तीनों कानून को वापसी वाली बात पूरी होनी चाहिए, और ऐसा नहीं हुआ तो ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ऐसे में सरकार इन मांगों को वापस लेकर के, तीनों कानून को, इन मांगों को पूरा नहीं करना चाहती, ना ही कर रही है सरकार। तो फिर क्या अगली दौर की जो बातचीत होगी, अगली जो बैठक होगी, उसमें किसानों और सरकार के बीच में कोई रास्ता निकलेगा? फिलहाल उस बैठक में भी किसी तरह के नतीजे की उम्मीद बहुत कम ही है, ना के बराबर ही है, क्योंकि 7 दौर की बातचीत हो जाए और 7 दौर की बातचीत में समस्या का समाधान ना निकले, वो भी एक ऐसे कानून को लेकर, एक ऐसे रिश्ते को लेकर जिनका सरोकार सीधे सीधे सरकार का किसानों से है। किसान ये कह रहे हैं कि साहब हमें ये कानून नहीं चाहिए, इससे हमारा भला नहीं हो रहा है, इससे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का भला हो रहा है, आप इनमें तब्दीली करके दोबारा से कानून बनाइए। सरकार ये कह रही है कि साहब नहीं, आपका भला ऐसे ही होगा, इन कानून को मान लीजिए। तो फिर ऐसे में रास्ता तो कोई निकलता हुआ दिख नहीं रहा। दूसरी तरफ किसानों ने अपने इरादों को और मजबूत कर लिया है। सर्दी, गर्मी, हर मौसम के हिसाब से उन लोगों ने अब तैयारियां कर ली है। ठंडी का मौसम चल रहा है, जनवरी के बाद में सर्दी में कमी आएगी और फिर उसके बाद में गर्मी का मौसम शुरू होगा। किसानों ने यहां तक कहा कि हमें तो गर्मी के मौसम के हिसाब से भी कूलर्स और दूसरी ऐसी तमाम चीजों के लिए अभी से अपनी प्लानिंग कर ली है। यानी कि उनके इरादे टस से मस नहीं हो रहे हैं, सरकार के इरादे में कोई कमी नहीं आ रही है। किसानों का आरोप सरकार पर सीधे सीधे ये है कि सरकार दरअसल इन कानूनों के माध्यम से कॉर्पोरेट वर्ल्ड को एक तरीके से उनके हक में किसानों के हितों को डाल देना चाहती है। किसानों के हित खतरे में है इन कानूनों के आ जाने के बाद में। और प्रमुखता से अगर मुख्यतः उस बिंदु की बात करें जिसको लेकर के सबसे ज्यादा मुश्किल किसानों के सामने है कि सरकार एमएसपी को लीगल गारंटी क्यों नहीं देना चाहती है, लिखित रूप में आश्वासन क्यों दे रही है सरकार, इन कानूनों में शामिल क्यों नहीं करने को तैयार हो रही है सरकार। क्योंकि अगर किसानों की इन मांगों को सरकार मानती है तो उस कानून के अंदर एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लीगलाइज करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, कानून में शामिल करना पड़ेगा। और फिर किसानों का दूसरा जो पहलू है उनकी मांग का, वो ये कि ये भी उस कानून में लाया जाए कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट जो ट्रेडर्स हैं, प्राइवेट जो मार्केट होगी, उन मार्केट में भी एमएसपी के हिसाब से ही किसानों की फसलों को खरीदा जाए। और ये सौदा बहुत घाटे का होगा, ऐसा लग रहा है इंडस्ट्रीज वर्ल्ड को, कॉर्पोरेट्स वर्ल्ड को और सरकार को।